अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एल्स इफ के बारे में। देखो अभी तक हमने क्या देखा कि जब दो कंडीशन होगा, मतलब कि अगर वो 40 से ऊपर नंबर लाता है या 40 लाता है तो पास हो जाएगा, नहीं तो फेल हो जाएगा। तो इसमें दो ही कंडीशन है ना, या तो फेल होगा या पास होगा। तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं इफ एल्स। बट जब एक से ज्यादा, दो से ज्यादा कंडीशन हमें चेक करना हो तो फिर कैसे करेंगे? जैसे फॉर एग्जांपल मान लो एक सिनारियो है कि अगर 90 से ज्यादा नंबर लाया तो उसको ग्रेड ए देना है, और अगर 75 से ऊपर नंबर लाया है तो ग्रेड बी देना है, और अगर 65 से ऊपर लाया है तो ग्रेड सी देना है, और उसके नीचे ग्रेड डी देना है। ठीक है, मान लो इस तरीके का हमें कुछ बनाना है। मान लो तीन ही कंडीशन अभी रख लेते हैं सीखने के लिए। तो अब हम लोग यहाँ पे एक नया फोल्डर बनाते हैं, पार्ट 19। और ये इफ एल्स वाला कोड हम लोग कर लेंगे कॉपी। मैं इसको बंद कर देता हूँ। पार्ट 19 में जाके हमें एक नया फाइल बनाना है। इसका नाम रख देते हैं एल्स इफ डॉट पी वाई। ठीक है, तो मान लो फिर से वही सेम एग्जांपल लेते हैं हम लोग। मैथ्स मैथ्स में स्कोर कितना किसी ने किया, मान लो अभी हम लोग कर देते हैं 95। राइट, अब हमें कंडीशन क्या चेक करना है वो मैं लिख देता हूं आपको। हमें चेक करना है कि एवब 90 कोई स्कोर किया है तो उसको हमें क्या देना है, हमें देना है उसका ग्रेड ए। ठीक है, दूसरा हम लोग कंडीशन चेक करेंगे एबव 75। ठीक है, इसको हम लोग दे देंगे ग्रेड बी। और उसके नीचे जो भी आएगा, मतलब एल्स, बाकी सब चीज के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग ग्रेड देने वाले हैं सी। ठीक है, ये रहा। तो ये तीन कंडीशन आपको समझ में आ गया होगा हम लोग अभी करने क्या वाले हैं। पहले हम लोग दो कंडीशन चेक कर रहे थे, पास या फेल। अब हम लोग तीन कंडीशन चेक करेंगे। 90 से ऊपर आएगा तो हम लोग उसको ग्रेड ए देंगे, 75 से ऊपर आएगा तो हम लोग ग्रेड बी देंगे, उसके नीचे जो भी होगा ग्रेड सी देंगे। राइट, तो अब इसके लिए कोड लिखते हैं सबसे पहले। तो इसके लिए सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, इफ के बाद हमें कंडीशन चेक करना पड़ेगा। क्या चेक करना पड़ेगा कि मैथ्स का नंबर हमें क्या चाहिए, ग्रेटर चाहिए। अभी इक्वल टू नहीं चेक कर रहे हैं, ग्रेटर से ग्रेटर देन 90 अगर है तो कॉलन लगाओ और नीचे आ जाओ। अब यहाँ पे कंडीशन लिखो, तो मैं यहाँ पे प्रिंट बस एक स्टेटमेंट लिखता हूँ। ठीक है, मल्टीपल स्टेटमेंट मैंने आपको बताया कि आप लिख सकते हो। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं ग्रेड ए। ठीक है, लिख दिया। अब इसके नीचे हम लोग जाते हैं और अब हमें दूसरा कंडीशन चेक करना है। तो दूसरा कंडीशन चेक करने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, एल्स इफ। तो इसमें एल्स इफ को कैसे लिखा जाता है, एल इफ लिखा जाता है, ELIF। ठीक है, एल इफ लिखा। उसके बाद आप अपना कंडीशन चेक करो। चलो स्पेस मैं दे देता हूं ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे देखने में। हाँ, ये हो गया। अब यहां पे फिर से कंडीशन चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे कि मैथ्स इज ग्रेटर देन, क्या ग्रेटर देन 75। अगर मैथ्स ग्रेटर देन 75 है तो उसको हम लोग क्या देने वाले हैं, प्रिंट ग्रेड बी। और इसके नीचे अब लास्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, एल्स। मतलब अगर दो 75 से भी नीचे है तो आप क्या लिखना है, आपको डायरेक्ट यहाँ पे देना है सेमी कॉलन और यहाँ पे नीचे आ जाना है और फिर से आपको लिखना है प्रिंट। और यहाँ पे हम लोग देंगे, क्या देंगे, ग्रेड सी। देखो यही प्रोग्राम था हमारा। तो देखो जब तीन या तीन से ज्यादा कंडीशन अगर हमें चेक करना होगा तो हम लोग वहां पे एल्स इफ यूज करेंगे। कैसे करेंगे, पहला वाले कंडीशन हम लोग चेक करेंगे इफ से कि मैथ 90 से ज्यादा है या नहीं है, तो जो भी करना है वो करो। उसके बाद एल्स इफ को हम लोग लिखते हैं ELIF, एल इफ। ठीक है, उसके बाद फिर से कंडीशन चेक करेंगे और उसके बाद जो करना वो करेंगे। अगर ये दोनों ही सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो लास्ट में तो एल्स एग्जीक्यूट होगा ही। राइट, आप एक से ज्यादा भी एलसिफ वाला कोड यूज कर सकते हो, मतलब तीन या तीन से ज्यादा जितना करना है करते रहो, एलसिफ 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 कंडीशन चेक। तो पहले इसको हम लोग रन करके देखते हैं। ठीक है, मैं इसको रन करता हूं। अभी ये हमारा आएगा ग्रेड ए। ग्रेड ए इसलिए आया क्योंकि अभी 95 से ऊपर है। अगर मैं इसको कर दूं 80 और इसको अब रन करूंगा तो हमारा क्या आएगा, ग्रेड बी। ये देखो ग्रेड बी आया। अगर मैं 60 कर देता हूं तो अब हमारा क्या आएगा, ग्रेड सी आएगा। ये देखो ग्रेड सी आ गया। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से लिखना है। अच्छा, अब एक चीज और मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखो कहाँ पे गड़बड़ होने का चांसेस रहता है वो मैं बताता हूँ। तो देखो अगर अभी हमने क्या किया, अभी हमने सबसे पहला कंडीशन चेक किया कि पहले 90 हो। ठीक है, 90 से ऊपर आएगा तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा। ये वाला एग्जीक्यूट हो गया तो फिर कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, और अगर ये वाला फॉल्स हो गया तो क्या होगा, ये वाला एग्जीक्यूट होगा। अगर ये ट्रू हो गया तो उसके नीचे कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये सब चीज तो आप समझ गए हो। अब चलो हम लोग कंडीशन ऊपर कर देते हैं। इसको पहले 75 चेक करेंगे
और इसको हम लोग चेक क्या करेंगे 90, और यहां पे लिख देते हैं ग्रेड बी, और यहां लिख देते हैं ग्रेड ए। ठीक है, कंडीशन अभी देखो हमने उल्टा कर दिया, बस और कुछ नहीं किया। 90 से ऊपर है तो ग्रेड ए दो, और 75 से ऊपर है तो ग्रेड बी दो। लेकिन अभी हम लोग चेक क्या कर रहे हैं, सबसे पहले ऊपर वाला चेक कर रहे हैं, और इसको अभी हम लोग नंबर दे देते हैं 95। अब देखो गड़बड़ क्या होगा। ठीक है, अब मैं इसको रन कर रहा हूं। अब मैंने अगर रन किया, फिर से रन करता हूं, हाँ ये रन किया तो आया ग्रेड बी। मैथ्स में आपका 95 से ऊपर स्कोर हुआ है लेकिन ग्रेड बी आ रहा है, ऐसा क्यों? क्या गड़बड़ कर दिया हमने? तो गड़बड़ क्या किया हमने कि पहले हमने चेक कर लिया कि 75 से ऊपर है या नहीं। तो मैंने आपको क्या बताया कि अगर ये वाला कंडीशन ट्रू हो गया तो इसके नीचे चेक ही नहीं करेगा। ठीक है, तो वही हुआ। देखो 95 75 से ऊपर है तो यही कंडीशन हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया, तो उसके नीचे का कोई भी कंडीशन चेक नहीं कर रहा, और उसने लिख दिया कि ठीक है प्रिंट कर दो ग्रेड बी। तो ये चीज आपको ध्यान देना है कि कोई भी जो दो कंडीशन क्लैश कर रहा हो तो हमेशा इंपॉर्टेंट वाला सबसे ऊपर रखना है। मतलब देखो यहाँ पे क्या है, 95 वाला जो कंडीशन है वो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, इसको भी और इसको भी, तो ये तो गड़बड़ होने का चांसेस है ना। तो इसीलिए हम लोग ऊपर लिखेंगे हाईएस्ट वाला 90, और उसके बाद लिखेंगे 75 वाला। तो उससे क्या होगा, अगर कोई भी ग्रेड 95 से ऊपर है तो वो क्या होगा, ये वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा, और उसके बाद कोई भी कोड एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। समझ रहे हो? तो ये चीज बस आपको ध्यान देना है, और एक से ज्यादा भी कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ग्रेड सही कर देता हूँ, पहले ग्रेड ए किया, ग्रेड बी किया, और यहाँ पे हम लोग ग्रेड डी कर देते हैं, और एक और कंडीशन मैं यहाँ पे ऐड करने वाला हूँ। ठीक है, चार मान लो कंडीशन चेक करना है, तो मैं आपको दिखा रहा हूं। मैंने आपको क्या कहा था कि 3 या 3 से ज्यादा जहां पे भी कंडीशन चेक करना है वहां पे आप क्या करोगे, एलसिफ लगाओगे। तो यहां पे हम लोग कर देते हैं कि 60 से ऊपर जो भी बंदा लाता है उसको आप ग्रेड सी देते हो, और बाकी को ग्रेड डी दे देते हो। ये लो। तो अब यहां पे भी हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक और एलसिफ कंडीशन, इसी को मैं कॉपी करूंगा। देखो अभी ये इंडेंट हो गया, ये गड़बड़ हो गया, इसको हमें ऐसे लाना है। हाँ ठीक है, और अब यहाँ पे हम लोग कंडीशन लगा देते हैं 16। ये देखो हो गया। इसी तरीके से जितना भी एल्स कंडीशन है वो आप लगाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं आपको रन करके इसमें दिखा सकता हूं। मैं मान लो कर दो 65, अब देखो हमारा आएगा ग्रेड सी आना चाहिए, यहाँ पे ग्रेड सी कर देते हैं। राइट, अब मैं इसको रन करूंगा, ये देखो हमारा आ गया ग्रेड ए। ओके, क्योंकि यहाँ पे 65 होना था, 65। अब मैं इसको रन करूंगा, ये ग्रेड सी आ गया। ये देखो ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई किया और ग्रेड सी आ गया हमारा। ठीक है,